हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल से यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जहां पर आज हम करने वाले दोस्तों इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। हालांकि आपका सीए लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसके बाद एक 9 चैप्टर की वीडियो आएगी, फिर आपको पूरा ज्योग्राफी का जो जितने चैप्टर्स है वो हमने कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों ब्रीफ क्वेश्चन के साथ। चलिए आपका आज का अपना सबसे पहला सवाल इस चैप्टर के लिए क्या है दोस्तों। तो दोस्तों जो है व्हाई हैज माइनिंग नॉट डेवलप्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। तो क्यों नहीं डेवलप हुई, चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज, लेस नंबर ऑफ डिपॉजिट, वेस्टर्न पार्ट, एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट, डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट इज लो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पुअर। देख रहे हो, इसलिए उदास वाला चेहरा बनाया मैंने, ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे, पहले क्या लिखा, लेस नंबर ऑफ पीपल, देयर आर कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ मिनरल डिपॉजिट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। जब डिपॉजिट ही नहीं है तो माइनिंग कहां से करोगे, ठीक है। पहला एक चीज क्या याद रखोगे, देयर आर कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ मिनरल डिपॉजिट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। द सेकंड पॉइंट व्हिच यू हैव टू राइट फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट most of the western part of the Brazil is covered with the Amazon river basin। क्या होता है, जो वेस्टर्न पार्ट है क्या ब्राजील का, वो ज्यादातर किससे कवर्ड है, जिससे कवर्ड है दोस्तों, आपके Amazon river basin से कवर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद साथ ही साथ एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट, देयर आर एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट इन दिस एरिया ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट। क्या अब घना जंगल है और जंगल में क्या इनएक्सेसिबल चीजें एक्सेसिबल प्रॉपर्ली नहीं हो पाती, समझ में आ गया। और उसके वजह से क्या होता है, नेचुरल लिमिटेशंस बहुत है जो हमें क्या एक्सप्लॉयटेशन जो मिनरल यूसेज का जो अवेलेबल उस एरियाज में उसको करने नहीं देती, ठीक है, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है। फिर इसके डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट क्या कम है, द डेंसिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज वेरी लो इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, ये आपको याद है। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्या बहुत ही ज्यादा पुअर है इस एरिया में, इस वजह से क्या माइनिंग डेवलप नहीं हो सकती। पहला चीज क्या रखोगे, पहला चीज ये रखो, देयर आर कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ मिनरल डिपॉजिट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, वेस्टर्न पार्ट, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील इज कवर्ड बाय द अमेज़न रिवर बेसिन। फिर इसके क्या लिखोगे, एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट में क्या आएगा, देयर आर एवरग्रीन डेंस रेन फॉरेस्ट, देयर आर एवरग्रीन डेंस रेन फॉरेस्ट इन दिस एरियाज ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट दिस एरिया इज इनएक्सेसिबल, इतना लिख दोगे। फिर इसका डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट, द डेंसिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज वेरी लो इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्या है, पुअर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका क्या है, राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन इन इंडिया। हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर जो ऑक्यूपेशन है इंडिया में उसके बारे में बताना है, ठीक है। चलो फीचर्स लिखेंगे, ऐसे पॉइंट्स बना के लिखेंगे। क्या लिखा है, पहले फीचर्स, तो सबसे पहले लिख दोगे इन द फीचर ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया आर एज फॉलोज। सबसे पहला, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस इन इंडिया, नियरली 60% ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन इन इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद जीडीपी, इट कंट्रीब्यूट्स अ लार्ज, it contributes high in the GDP of the nation, that is gross domestic product। क्लियर हो गया, ये आपको लिखना है। अब आगे क्या लिखना है दोस्तों, आगे क्या लिखना है, फैक्टर्स। अब बहुत अच्छे फैक्टर्स है, कैसे फैक्टर्स, क्या सारी चीजें, एक्सटेंसिव प्लेन्स है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्टाइल सॉइल्स है, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन है, क्या लॉन्ग ग्रोइंग सीजन, क्लाइमेट में वैरायटी, ये सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो पाता है। और क्रॉप्स कौन से उगाए जाते हैं दोस्तों, द क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, टी एसेट्रा एसेट्रा। इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो इस तरह से आपका आंसर होगा। फिर उसके बाद क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स लाइक स्पाइसेस, मैंगोज, ग्रेप्स, एप्पल्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू द फॉरेन नेशन, जिसके बदले हमें क्या मिलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। अब थर्ड आंसर क्या आएगा, थर्ड आंसर बोला है दोस्तों, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फिशिंग एक्टिविटीज इन ब्राजील एंड इंडिया, ठीक है। अब सबसे पहली चीज क्या दिया, सिमिलरिटीज क्या है, मराइन फिशिंग, दोनों ही कंट्री में क्या किया जाता है, मराइन फिशिंग किया जाता है। देखो यहाँ पे देखो, द मराइन फिशिंग इज प्रैक्टिस इन ब्राजील एज वेल एज इन इंडिया, इतनी चीजें क्लियर है। लार्ज स्केल सॉल्ट वाटर, द फिशिंग इज कैरिड ऑन अ लार्ज स्केल इन अ सॉल्ट वाटर इन ब्राजील एंड इंडिया, दिस इज द सेकंड पॉइंट व्हिच यू हैव टू राइट फॉर द सिमिलरिटीज। अब डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं, डिफरेंसेस क्या है ब्राजील और इंडिया की फिशिंग में, तो सबसे पहले फ्रेश वाटर, in India the freshwater fishing is carried out on and many place in India in river canals, फिर उसके बाद irrigation canal, tank, ponds, lakes etc. On the other hand in Brazil the fish water, क्या fresh water fishing is carried out on a small scale due to rigid topography, dense forest and speed discharge of water। फिर उसके बाद plankton is located on a large scale at the confluence of the warm and cold current waters। और फिर आप लोग याद रखिएगा, plankton provide a crucial source of food to fish।
तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आपके लिख सकते हो। इस तरह से हमने क्या किया, हमारे इकोनॉमी और ऑक्यूपेशन का जो क्वेश्चन था उसे कंप्लीट कर लिया। अब ये गिव रीजन दिया आपके तो उसको भी देख लेंगे हम लोग। क्या है गिव रीजन में, पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी इज मोर, पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी इज मोर इन ब्राजील एज कंपेयर टू इंडिया। क्यों है देख लेते हैं। अब ब्राजील का जो टोटल लैंड है वो कितना है, 85, क्या 85,15,770 स्क्वायर किलोमीटर। वह इंडिया की बात करूं तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, द टोटल एरिया ऑफ ब्राजील इज 85,15,770 square kilometer. On the other hand, while talking about the India, the total area of the land is only 32,87,263 square kilometer. ठीक है, अब टोटल पॉपुलेशन क्या है, the total population of Brazil is 20 करोड़, on the other hand the total population of India is 130 करोड़। समझ में आ गया। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो ब्राजील के पास ज्यादा लैंड है लेकिन पॉपुलेशन क्या है, लेस है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो लैंड द पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी है वो क्या है, ब्राजील में क्या ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या दोस्तों, आपका जो 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर ब्रीफ है वो आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई। समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और साथ ही साथ दोस्तों और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो जाओ जल्दी से फॉलो कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में।